हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से सबकी खैरियत नेक चाहती हूँ। और मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती। इसलिए मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है कि मैंने पहले भी यूट्यूब चैनल बनाया था, जो कि मेरा मोबाइल चेंज करने की वजह से मेरे गूगल अकाउंट से उड़ चुका था। यानी कि वो दोबारा आ ही नहीं सका मेरे दोबारा ना, इस जो भी उसकी आईडी थी उसका मैं भूल गई थी, तो इस वजह से वो मेरा रिमूव हो गया। उसके बाद सेकंड बनाया, वो भी रिमूव हो गया। उसके बाद ये है कि अब मैंने ये फिर थर्ड चैनल बनाया है, और सिर्फ ये आप ही के लिए बनाया कि आप सब बहन भाई मेरे चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। प्लीज़ आप सबकी मदद करते हैं आप। प्लीज़ अपनी इस बहन की भी देखें, मेरा भी ख्याल करें। प्लीज़ मेरे भी चैनल को आपने मोनेटाइज़ करवाना है। इस सब के लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग जो हैं एक दूसरे के काम आने से कोई काम हमारा काम छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इसलिए हमें ज़रूरत होती है ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स बहन भाइयों को एक दूसरे की सपोर्ट की। तो इसलिए मुझे भी गुजारिश है, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप भी मुझे ना सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, लाहौर सिटी से बिलोंग करती हूँ, लाहौर में रहती हूँ। आई एम मैरिड, हाउस वाइफ हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपने घर में अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। पर इस दौर में जो भी इंसान है उसकी जो ज़रूरियात है वो उसकी आमदरफ्त आमदनी वगैरह से ज़्यादा है। जो भी उसके हस्बैंड वगैरह कमाते हैं वो उसमें पूरा अल्लाह का शुक्र है हर हाल में, लेकिन वो उसको पूरा करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है इस ऐसे वक्त में। तो बच्चों की पढ़ाई, घर के अखराजात, बिल, हर चीज़, आना जाना, तो शॉपिंग वगैरह और सब कुछ डाल के तो आपको कम अज़ कम भी बजट 1 लाख से ऊपर चला जाता है। तो 1 लाख आपके पास में हो तो आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके ऊपर कर्ज़े वगैरह और आपकी जो मुश्किलात है वो बढ़ जाती हैं, फिर आप मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इधर आपकी जो बहन है वो अपना घर आपको दिखाने लगी हूँ मैं तकरीबन 10 साल जो है वो रेंट पे रही हूँ, उसके बाद और गिरवी पे रही हूँ। और उसके बाद ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपना घर नवाजा है। घर मेरा 2 मरले का है, छोटा है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए, जगह की कोई बात नहीं है। और अल्लाह पाक ने मुझे 10 साल बाद अपना घर दिया। और इस घर में मुझे आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। और आने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक ने अपना घर दिया है। ये देखें, ये मेरा एक बेडरूम है बड़े साइज़ में माशाल्लाह से, जिधर मैंने एक डबल बेड लगाया हुआ है। डबल बेड के साथ मैंने हाफ कारपेट बिछाया हुआ है रूम में, और एक तरफ कॉर्नर में अलमारी है, और साथ में एक ड्रा रखी हुई है मेकअप वगैरह के लिए। और एक तरफ आए तो दूसरी तरफ आए तो मुझे बहुत ही शौक़ है इसका सेटिंग वगैरह का, ये मैं चेंज करती रहती हूँ वीकली। तो वीकली चेंज कर कर के मेरे पट्ठों का मसला हो गया हुआ है, मेरे पट्ठे कमज़ोर हो गए हुए हैं सामान खींच खींच के। इधर आए तो ये छोटा सा मैंने शोकेस लगाया हुआ है दीवार में, सामान वगैरह रखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। घर छोटा है इसलिए फिर कोई आप रूम में इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रख सकते, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल वगैरह हो गया। ये सोफ़ा कम बेड है, यहाँ पे मेरी बेटियाँ सो रही हैं अभी महारानियाँ। ये मेरा दीवान है एक रूम में, और ये माशाल्लाह से फुल रूम है आपको जो नज़र आ रहा है। तो मेरी बहन भाइयों से दुआ है कि अल्लाह पाक सब को खुला और वसी रिज़्क़ अता करे, और अपनी जनाब से अल्लाह पाक बड़ा घर अता करे। और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, क्योंकि दुआओं की एक दूसरे के लिए बहुत अशद ज़रूरत होती है हर इंसान को। इधर आए तो बाहर ये माशाल्लाह से मेरा ओपन ही किचन है, और साथ में ही ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं गेट से, साथ ही ऊपर से के हमारी सीढ़ियाँ। और इधर आए तो एक साइड पे हमारा किचन है। किचन देखें तो ये एक शेल्फ लगी हुई है इधर, ये कॉर्नर में बाहर रूम के निकलते साथ ही मैंने एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पे तैयार होने के लिए एक मिरर लगाया हुआ है और कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। इधर ही हम तैयार वगैरह हो जाते हैं। और साथ आए तो मैंने फ्रिज रखी हुई है, इधर साथ एंट्री गेट है हमारा। आगे आए तो मैंने ओवन चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पे ओवन विदाउट ओवन ही है, बट ये आए तो आगे शेल्फ है, स्लैब है इसकी किचन की।
ये नीचे जो है वो अभी तक मैं काम नहीं करवा पाई, जो है हमारी नीचे से वैसे ही है, ऊपर ही है अभी। तो इंशाल्लाह जैसे ही पैसे आएंगे इंशाल्लाह नीचे से भी इसकी काम करवाएंगे। घर के बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं। तो इधर देखें तो मैंने सुबह उठ के पहले बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, सैरी रख के फिर मैं लेट गई थी। उसके बाद अब उठ के तो बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, किचन नीट किया है, बर्तन वगैरह वॉश करके इधर ये मैंने काले चने भिगोए थे रात को, ये मैंने दोपहर को बनाना है खाना। इधर आए तो ये शेल्फ अच्छे से साफ़ की है मैंने, इधर से चूल्हा नीट किया है बहुत अच्छे से। इसको मैंने साबुन वगैरह मार के नीट किया है। नीचे देखे तो अभी सफाइयाँ वगैरह होने वाली हैं। अभी सारी सफाइयाँ वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं व्लॉग में हम अपनी सफाइयाँ। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि घर में मॉर्निंग रूटीन के काम आपको दिखाऊंगी। आप अपनी बहन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को प्लीज़। आपसे यही गुजारिश है कि मैं कभी आपको कुकिंग वगैरह दिखा दिया करूँगी, कभी अपनी क्लीनिंग वगैरह दिखा दिया करूँगी। यही कुछ होता है और क्या होता है घरों में। और यूट्यूब से जो भी बहन भाई इस वक्त इनकम हासिल कर रहे हैं वो बहुत ही खुश है और वो कहते हैं कि आप सब भी अपना चैनल बनाएं। इसलिए मैंने भी अपना चैनल बनाया है। इसी उम्मीद के सहारे के अल्लाह पाक मेरी भी कोशिश जो है वो इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो कामयाब होंगी। तो अगर हम देखें तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो है वो आपको देख नहीं सकते, ना आपको छोटे घर में देख सकते, ना आपको बड़े घर में देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने हर तरह की ज़िंदगी से नवाजा था, लेकिन जब बड़ा नहीं रहा तो अल्लाह ने छोटा तो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इधर बहुत खुश हूँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ। लेकिन लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते, लोग अपना अक्स डालते हैं आप पे, अपना बुरी नज़रें डालती हैं आप पे। आपको पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं, ये वो ऐसे वैसे। तो वो कौन होते हैं? वो आपके अपने ही होते हैं, कोई बाहर से आके तो करता नहीं है ऐसी बातें। इसलिए लोग आपको किसी हाल में भी खुश नहीं रहने देना चाहते। इसलिए हम ये सब जो है ना, ऐसे लोग नेगेटिव लोगों से अल्लाह हमें दूर रखे, बचा के रखे, और हासदीन के असर से बचा के रखे। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात मौला मुश्किल कुशा के सबके हल करे और हमारी परेशानियां दूर करे, और हम सब की जो है ना जो भी जायज़ और नेक ख्वाहिशात है वो पूरी करे। और आप से यही इल्तमास है कि जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे साथ ट्रेजिडी हो गई थी, कि 2 ट्रेजिडीज़ हो गई थी। अभी हमने घर लिए 8 दिन हुए थे तो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। वो बहुत बड़ा सानहा हुआ था इस घर में, उसके बाद एक और सानहा हो गया 3 मंथ बाद। ये 2 सानहे हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के अपनी वीडियोस में। और आप अपनी बहन को सपोर्ट करें प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आपकी दुआओं के नतीजे से ही मैं कामयाब होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है ना वो करता है। तो मेरे बहन भाई प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो भी देखने वाले हैं वो बस पॉजिटिव तरीके से देखा करें वीडियोस को, ना कि नेगेटिव। तो अब आपकी बहन जो है वो सफाइयाँ करने लगी है। मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन की सफाइयाँ वगैरह दिखाऊंगी। सफाइयों में ये है कि मैं रूम जो है ना वो हर तीसरे चौथे दिन वो अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। सोफ़े, बेड और सारी चीज़ें नीचे से क्लीन ना करूँ तो मुझे वैसे ही सुकून नहीं मिलता। इसलिए बेड और सोफ़े अक्सर ही मैं हटू के उनके नीचे से सफाई करती ही रहती हूँ। कारपेट तक भी उठा लेती हूँ। अब यह कि अब थोड़ा ही कचरा है, अब जल्दी से मैंने इसको सफाई करके तो इंशाल्लाह बाहर से भी करेंगे। फिर ये आपकी बहन अब अंदर से कचरा वगैरह निकाल रही है करके, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये रूम नीट होता है तो हम आपको दिखाते हैं। रूम जो है बच्चे होते हैं जो छोटे ना, उनकी वजह से ज़रा कचरा वगैरह मचता है। अदरवाइज़ मैं तो ना सारा दिन लगी रहती हूँ। घर छोटा है इसलिए जो जगह जितनी भी है इसको मैनेज करना मेरा ही काम है। मैं किचन और रूम जो है ना मेरा नीचे वाला, इसको हर वक्त नीट ही रखती हूँ माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हिम्मत दे अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की। कहते हैं सफाई है तो खुदाई है। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, इसलिए हम इस बात को याद रखें कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। और सफाई जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो घर की हो, चाहे अपने दिल की हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे आपके ख़ानदान में किसी की भी हो, चाहे आपके किचन की हो, चाहे बर्तनों की हो, चाहे आपकी कपड़ों की हो। मुझे हर तरह की सफाई पसंद है, ये नहीं कि एक ही काम पसंद है।
मुझे हर चीज़ नीटनेस में ही अच्छी लगती है कि हर चीज़ में सफाई हो, सुथराई हो। और फिर ही वो औरत नाकामयाब होती है जो हर तरह से अपने घर को लेके चलती है। वही इंसान जो है वो सर्वाइव कर पाता है। इधर आपकी बहन ने जी रूम नीट कर लिया है। रूम आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने नीट कर लिया है। बेड की चादर मैंने नीट की थी सुबह उठते साथ ही। और ब्लैंकेट वगैरह तो उठ गए हुए हैं, सर्दियाँ क्योंकि जा चुकी हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, फ़ैन चल चुके हैं। इधर रूम नीट हो चुका है। रूम जो है हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह से। ये देखें आप, मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर मैं वैसे फरनाइल वगैरह लगा के तो साफ़ कर लेती होती हूँ रूम का कारपेट, सरफ और फरनाइल वगैरह डाल के। बाहर आए तो बाहर जनाब अब इधर मैं सारा वॉश करूँगी अपना किचन और सेहन जो भी है। ये मेरा 2 in 1 जगह है हमारी। और सीढ़ियाँ भी ज़रा डस्ट वगैरह पड़ी हुई है सीढ़ियों में। इधर देखे तो जनाब मैंने सीढ़ियाँ वॉश करनी शुरू कर दी हैं। सीढ़ियों में जो डस्ट पड़ी हुई थी मैंने कहा अच्छी तरह से वॉश हो जाए, क्योंकि घर जो है वो अंदर बाहर सारा हर जगह से मुझे नीट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पानी वाला कूलर रखा हुआ है क्योंकि इधर उधर जगह नहीं है और इधर शेल्फ वगैरह पे मैंने अपने काम करने होते हैं दूसरे, इसलिए मैंने इधर इसको उठा के इधर ही रखा हुआ है। इधर से अब मैं अपना सेहन धो रही हूँ और किचन धो रही हूँ। इसको अच्छे से धोने के बाद ये है कि फिर मुझे जो सफाई के बाद मुझे सुकून हो जाता है। घर साफ़ सुथरा हो तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ अच्छी लगती है। इसी तरह ना मुझे घर की हर चीज़, सफाई सुथराई, हर चीज़ मुझे एज़ इट इज़ अच्छी लगती है। तो अब देखें ना, जैसे हर चीज़ जो है वक्त के साथ अच्छी लगती है, इस तरह घर की सफाई भी टाइम पे ही अच्छी लगती है। आप मॉर्निंग में उठें, जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो मैं अर्ली मॉर्निंग काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अब तो रमज़ान है, रमज़ान की वजह से बस रूटीन चेंज हुई है, इसलिए जब भी हस्बैंड जाते हैं अपनी ड्यूटी पे उसके बाद मैं अपने काम वगैरह शुरू कर लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हिम्मत और ताकत दी हुई है अपने घर को लेके चलने की। अल्लाह पाक ऐसी हिम्मत ताकत दे और अपने घर को लेकर चले हर बंदा और बंदी, क्योंकि सफाई जो है वो करने से आप में ख़ुद भी एनर्जी और तवानाई पैदा होती है। ठीक है, सफाई जो है वो करने से आपको समझ आती है कि हाँ हमारे कौन से घर का हिस्सा जो है वो साफ़ है, कौन सा गंदा है। और जो काम वालियाँ होती हैं वो तो कीड़े मकोड़े मचा के चली जाती हैं आपके घर में। आधा गंद होता है और आधी सफाइयाँ होती हैं, इसलिए मुझे तो सफाइयाँ वाली का कोई भी काम पसंद नहीं आता। एक कपड़े वॉश करवाने के लिए रखी हुई है, वो भी मजबूरन कि मेरे कंधों में पट्ठों में खिंचाव है, इसलिए मैं फिर वो रखी हुई है। कपड़े वॉश करती है वो भी, उसको बार बार कहना पड़ता है यहाँ से गंदे वहाँ से गंदे हैं, ऐसे साफ़ करते हैं वैसे, यहाँ पे ब्रश मार लेते हैं, कह के कान पक जाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती। तो अब ये है कि मुझे खुद ही पसंद है, सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं। मैंने सफाइयाँ, मैंने डस्टिंग, मैंने सेटिंग, मैंने किचन की सेटिंग, मैंने रूम की सेटिंग, मैंने ऊपर वाले पोर्शन की, नीचे वाले पोर्शन की सेटिंग, मैंने बच्चों को, हस्बैंड को, सारे ख्याल मैंने खुद ही रखे हैं, अकेली नहीं। इसलिए मैं हर चीज़ को टाइम टेबल के साथ ही करना पसंद करती हूँ। तो टाइम पे सब काम करने अच्छे लगते हैं। इधर आए तो मैंने किचन में ब्लैक चने जो रखे हुए थे रात के भिगोए हुए थे वो रख दिए थे। मैंने इसमें अदरक, प्याज, टमाटर, लहसुन सब कुछ डाल के, नमक मिर्च वगैरह डाल के मैंने रख दिया था। ये जैसे ही सॉफ्ट हुए हैं तो मैंने इनको खोला है कुकर को और अब इसमें घी डाल के मैं इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद ये है कि हम इसको अच्छे से बुनाई करके, इसमें हरी मिर्चें रह गई थी वो ऐड करेंगे। इसको बुनाई करके इसमें ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे और ये हमारे चने रेडी हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि टाइम पे हर काम हो जाए और इफ्तारी के टाइम पे इफ्तारी का काम हो जाए। जो भी लवाजमात उस वक्त हमें चाहिए होती है, चाहे पकौड़ाज़ हो, समोसे हों या फ्राइज़ हों, दूध मिल्क शेक वगैरह हो, वो मैं उसी वक्त बनाती हूँ। 1 घंटा पहले मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अड़ी अच्छी भली हो जाती है माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक इस बरकत महीने के सदके हमारे तमाम गुनाह कबीरा सिगरा माफ़ करे। हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, हमारे जो भी हैं, हमारे अच्छे बुरे वक्त में जो भी हमने किया है, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा, वो हमें अच्छा ही करने की तौफीक अता करे। और जो बुरा करते हैं अल्लाह ताला उनकी सोचों को पॉजिटिव कर दे और उनकी नेगेटिविटी ख़त्म कर दे अल्लाह पाक, क्योंकि बुरा सोचने से बुरा ही होता है। इंसान जो बुरा सोचता है वो बुरा ही होता है।
हमेशा खुश रहे और खुश रखे, खुशियाँ बांटे। और अपने गिरदोनवा में भी जो है ना वो आप एक माहौल अच्छा रखें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें। आप अपना माहौल अच्छा रखेंगे तो जाहिर है आपको लोग देखेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे इस दुनिया में।